कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यूनिट स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके मीनिंग फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यानी कि CBE की नीड्स क्या है और उसका नेचर क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेचर ऑफ CBE मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का जो नेचर है उसमें क्या खास बातें हैं। तो फर्स्ट है एम्फेसिस ऑन डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, मतलब यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस होता है बच्चों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल्स को इम्प्रूव करना, यानी कि उन्हें सिखाया जाता है कि जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब होता है एक अकेला इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो लर्निंग करवाई जाती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होती है। बच्चों के टैलेंट, स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें चीजें सिखाई जाती हैं। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको वही चीज सिखाई जाएगी, इसीलिए इसको इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो पूरी क्लास फिजिक्स पढ़ेगी, साइंस पढ़ा रहे हैं या SST पढ़ा रहे हैं तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर ये चीज है कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज आप सीखिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड, यानी यहाँ पर बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसके जरिए हम ये भी देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितनी उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस फीडबैक। यहाँ पर बच्चों को कॉन्टिन्यूसली फीडबैक दिया जाता है, यानी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें बताया जाता है। जहां उनमें कमी है वो कमी दूर की जाती है। ट्रेनिंग और एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपर्ट्स उन्हें गाइडेंस देते हैं। नेक्स्ट, मास्टरी लर्निंग, मतलब यहाँ हमारा फोकस होता है कि बच्चा एक स्किल में मास्टर हो जाए, यानी उस चीज में वो बहुत अच्छा हो जाए, ताकि जब वो रियल लाइफ में जाए तो जॉब उसको आसानी से मिल सके, वो कंपटीशन फेस कर सके। जैसे कि बात करें तो डांसिंग तो आप, मैं, हम सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो डांसिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उनकी उसमें मास्टरी है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, यानी कि यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि करिकुलम एक बना दिया और सब बच्चों को वही पढ़ाया जा रहा है, नहीं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक बच्चे के अंदर किस चीज की कमी है, किस चीज को निखारने की जरूरत है, क्या स्किल उसके अंदर है जिससे कि हम उसको इम्प्रूव कर सके, उसको एक टैलेंटेड पर्सन बना के मार्केट में भेज सके। नेक्स्ट, रेलिवेंट वर्ल्ड स्किल्स, यानी कि यहाँ पर जो स्किल सिखाई जाती है वो ऐसी होती है जो वर्ल्ड में रेलिवेंट होती है, मतलब वर्ल्ड से जुड़ी होती है। जो चीजें, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट संसार में है ना, जिन चीजों की या जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अगर जैसे आजकल कंप्यूटर का बहुत स्कोप हो चुका है, ठीक है, हर फील्ड में कंप्यूटर घुस चुका है, तो इसीलिए बच्चों को हम उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग चीजें सिखाते हैं। अब कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे VFX मूवीज बनती हैं या एनिमेशन होते हैं, कार्टून्स वगैरह, गेम्स बनाए जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे अपने एप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि हम उन्हें उनके स्किल दी जा रही है, उनके फील्ड में उन्हें इम्प्रूव कर रही हैं। तो हम उनको ऐसी स्किल सिखाते हैं जो वर्ल्ड में हो रही हैं और जिसमें वो अच्छा एक्सेल कर सके। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहाँ जो सिखाया जाता है वो बच्चों को लंबे समय तक काम आता है, पूरी जिंदगी काम आता है। देन ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर लर्निंग आउटकम, जो कुछ भी उन्हें सिखाया जा रहा है उसका रिजल्ट एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियरली पेरेंट्स को भी पता चलता है हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। क्योंकि पहले क्या था, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, वही रटे रटाए सब्जेक्ट्स बच्चों को सिखाए जा रहे हैं जिनका रियल लाइफ में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने कई बार सुना है बच्चे बोलते हैं मैम हमें अल्फा, बीटा, गामा सिखाया जा रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज दिखाए जा रहे हैं, साइन कॉस थीटा सिखाया जा रहा है, A+B का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है भाई रियल लाइफ में? क्यों सिखा रहे हैं हमें ये सब चीजें? या मुगल बादशाहों और राजाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? हमें क्या लेना है, कौन पैदा हुआ, कहाँ मर गया, किसने क्या किया? हमारी रियलिटी वाली लाइफ में इनका कोई यूज नहीं है, फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, आपने देखा होगा वहां पर बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस किया है। वो इसीलिए कि बच्चों को हम अच्छा लर्निंग दे सके और उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, ताकि वो
जिंदगी में अच्छा एक्सेल करें, पैसे अच्छे कमाएं। अब बात करते हैं नीड्स, क्या जरूरत पड़ी हमें कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन करने की। फर्स्ट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, स्किल होता है। हमें जरूरत है उस टैलेंट को ढूंढकर उसको इम्प्रूव करने की, और हर इंसान का टैलेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसको पर्सनलाइज्ड बोला गया है। ठीक है। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ का जो करिकुलम है ना वो फ्लेक्सिबल है, मतलब बच्चे की नीड और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड सिलेबस है जो पढ़ना ही पड़ेगा और रिटर्न एग्जाम देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसमें एक बात और कह सकते हैं हम कि हर बच्चे का सीखने की स्पीड अलग होती है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत स्लो लर्नर होता है। तो बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंग हम उसे चीजें सिखाते हैं, इसीलिए ये करिकुलम फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट एंड मार्केटेबल स्किल्स, यहाँ हम वो चीजें सिखा रहे हैं जिनका मार्केट में वैल्यू है, बच्चों को मार्केट में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, वही बात है कि हम लगातार चेक करते रहते हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया और कहाँ उसकी वीकनेसेस है, फिर उन वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग, यानी कि यहाँ पर बच्चों को वो चीजें सिखाई जाती है जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सकती हैं। नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, यानी बच्चे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब्स ले सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सारी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानना है, उसके टैलेंट को ढूंढना है और फिर उसे निखारने के लिए लर्निंग करवानी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।